जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। नवरात्र में या तो हमारे घर में कभी भी देवी भगवती का जो परम ग्रंथ है चंडी सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का, उसी का हम पारायण करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है तो 700 श्लोक आते हैं। सप्त यानी 7 और शत यानी 100। तो 700 श्लोक जिस ग्रंथ में आते हैं उसी को सप्तशती बोलते हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है। उसका विभाजन पहले तो 3 चरित्रों में किया गया है। तो पहला एक चरित्र होता है उसको बोलते हैं प्रथम चरित्र, बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं मध्यम चरित्र, और अंतिम जो चरित्र होगा उसको बोलते हैं उत्तम चरित्र। तो 700 श्लोक हो गए, 3 चरित्र का में उसको विभाजन किया, और भी 3 चरित्रों को फिर 13 अध्याय में विभाजन कर दिया। तो हर एक अध्याय का अलग सा फल है। और दुर्गा सप्तशती का यदि पूरा पारायण करेंगे हम तो उसका अगणित पुण्य और अगणित फल हमें प्राप्त हो जाता है। और भी उसमें से जो अध्याय का पठन हो जाता है पारायण करते समय, तो हर एक अध्याय हमें अलग अलग सा फल देता रहता है। तो वो फल क्या होता है इसी के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। खुद जगदम्बा ने महती सप्तशती की बताई है 12वें अध्याय में। चंडी सप्तशती का जो पहला अध्याय आता है दुर्गा सप्तशती का, उस अध्याय का ऐसा फल है कि यह अध्याय यदि हम भक्ति पूर्वक पठन करेंगे या तो भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारे सभी चिंताओं का नाश हो जाता है, सभी चिंताएं हमारे दूर हो जाती है, और हमारे जो शक्तिशाली शत्रु होते हैं उस शक्तिशाली शत्रुओं का भी देवी भगवती के आशीर्वाद से नाश हो जाता है, और कभी भी हमें शत्रु भय की पीड़ा नहीं रहती। ये तो पहले अध्याय का फल है। दूसरे अध्याय का फल ऐसा है कि दूसरा अध्याय यदि श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, पाठ करेंगे, तो यदि कोई बल से हमारा कुछ लेके गया हो, या तो जमीन हो या तो कोई दूसरा कोई हो, तो वो हमें फिर मुक्त होके प्राप्त हो सकता है। तीसरा अध्याय जो आएगा वो तीसरा अध्याय यदि हम पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमें युद्ध में विजय मिल सकता है। यदि हम तीसरा अध्याय पठन करेंगे तो हमें युद्ध में विजय प्राप्त हो सकता है, और कोर्ट में हमें यश प्राप्ति हो सकती है, विजय प्राप्त हो सकता है। यदि हम चौथा अध्याय, उसी का फल ऐसा बताया है कि हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, या तो सुंदर ऐसा जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, और भी देवी भक्ति का लाभ हो सकता है। 5वां अध्याय जो है वो 5वां अध्याय यदि हम पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, और भी हमारा सभी प्रकार का भय नष्ट हो जाएगा। और हमें भी यदि कोई दुस्वप्न आते हैं तो उस दुस्वप्नों का नाश भी हो सकता है, और भूत बाधा, प्रेत बाधा ये नष्ट हो सकते हैं। 6वां अध्याय जो होता है उसका फल ये है कि सभी संकटों का नाश होता है, और हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 7वां अध्याय जो है वो 7वां अध्याय यदि पठन करेंगे तो जो कोई हमारी गुप्त कामनाएं हैं वो तो पूरी हो सकती है। 8वां अध्याय जो है उससे हमें धनलाभ हो जाता है, और सबके ऊपर हमारा एक वर्चस्व प्रस्थापित हो जाता है। 9वां अध्याय जो है वो उसका फल ऐसा है कि जो कोई हमारा कहाँ पे गुम हो गया है तो हमें वो प्राप्त हो जाता है, धन संपदा प्राप्त हो सकती है,
और भी 10वें अध्याय का फल ऐसा है, आप तो स्वकीय जो हमारे होते हैं वो कहीं बेपत्ता हो गए हैं तो वो फिर घर में वापस आ सकते हैं और हमारे बच्चों का सुख हमें वंश में प्राप्त हो जाता है, यानी संतान सुख प्राप्त हो जाता है। और भी 11वां अध्याय जो है वो उसका फल है, हमारे धंधा और कारोबार में बहुत लाभ हो सकता है और हमारे जो ऋण है वो ऋण परिहार हो सकता है, कर्ज मुक्ति हो सकती है और हमें सुख संपत्ति का लाभ हो सकता है। 12वां अध्याय जो होता है, 12वां अध्याय हमारे रोगों के नाश के लिए होता है। यदि उस अध्याय का फल दिया है, हमारे सभी रोगों का नाश हो सकता है, आरोग्य प्राप्त हो सकता है, निर्भयता प्राप्त हो सकती है और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। और 13वां अध्याय जो होता है वो 13वां अध्याय का यदि हम पठन करेंगे, श्रवण करेंगे तो माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है, धन संपदा प्राप्त हो सकती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हमें हो सकती है। ऐसे ये 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का पठन करने से हमें बहुत सारा फल मिलता है। तो जरूर नवरात्र के महोत्सव में देवी भगवती का ये दुर्गा सप्तशती पारायण हमारे घर में होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। तो जरूर इसी का विचार करें और आप सभी लोगों को देवी भगवती का आशीर्वाद मिल जाए और देवी भगवती के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए और ऐसे ही कृपा बनी रहे। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब।